चलिए, सूत्र नंबर हमारा 23वां आता है, जहाँ ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस तरह से सूत्र आते हैं। 24 में उसके लक्षण गुण बताए गए हैं, 25 में, 26 में, 27, 28, 29, 30, 29 तक ये चलता है ईश्वर की अवधारणा के बारे में। फिर है ईश्वर के गुण और ये सब आ गया। फिर दूसरा अध्याय आता है। देखिए, महर्षि पतंजलि ने बड़ी सुंदरता से 4 अध्याय लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? समाधिपाद, यानी कि योग का फल आपको बता दिया गया है कि योग का आपको क्या फल मिलने वाला है। और जब किसी कार्य को आप करते हैं और उसका लक्ष्य, उस लक्ष्य से क्या प्राप्त, उस कार्य को करने से क्या लक्ष्य आपका निर्धारित हो जाता है, तो आप एक डायरेक्शन में चलते हैं। तो पहले समाधि पाद लिखा और उसके बाद बताया कि उस समाधि को प्राप्त करने के साधन, वो साधन पाद में मुख्य रूप से वर्णित हैं। वैसे पहले पाद में भी आप जानेंगे कुछ साधनों के बारे में, अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। और दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से क्रिया योग और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जो पूरे विश्व में अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का प्रसिद्ध है और व्यवहारिक रूप से सब उसे अपनाते भी हैं। आप लोगों ने भी उसे जाना होगा। फिर आता है आपका दूसरे अध्याय के अंतर्गत क्या क्या विषय हैं जिनको आप पढ़ने वाले हैं। वो है पतंजलि के क्रिया योग की अवधारणा। क्रिया योग सबसे पहले सूत्र में ही आता है। फिर कलेश के सिद्धांत हैं, कर्माशय है, कर्म विपाक की अवधारणा है। कर्माशय, जो कर्म करते हैं ना, उनसे जो आशय बनता है, उनसे जो संस्कार बनते हैं, उनसे जो प्रारब्ध बनते हैं, जो इस जन्म और आगे जन्मों में भी हमें कर्म विपाक, कर्मों का फल की अवधारणा है। यहाँ दुख का स्वरूप है। चतुर्थ व्यूहवाद की अवधारणा है। ये चतुर्थ व्यूहवाद क्या है, किसी को याद होगा जरूर। क्या है? हेय, हेतु, हान और हानोपाय। हेय, हेतु, हान और हानोपाय, ये आप याद रखने वाले हैं। चतुर्थ व्यूहवाद की अवधारणा है। दर्शय का निरूपण है कि ये दर्शय, यानी दर्शय शब्द को याद रखना। दर्शय क्या है? प्रकृति है। दर्शय के किसके लिए यूज हुआ है? प्रकृति के लिए यूज हुआ है। दर्शय का निरूपण है। और फिर दृष्टा का निरूपण है। दृष्टा, और दृष्टा किसके लिए यूज हुआ है? आत्मा के लिए, पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। चलिए, दृष्टा का निरूपण है प्रकृति पुरुष संयोग। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, वही हमारे दुखों का कारण है, वही हेय का हेतु है। ये भी हम जानेंगे दूसरे अध्याय में। अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय आप जानेंगे। कहाँ से? सूत्र नंबर 28 से ये प्रकरण शुरू होता है। 28 में बताया कि अष्टांग योग से क्या आपको विवेक ज्ञान मिलने वाला है, अशुद्धियों का नाश होने वाला है। फिर 29 में 8 अंगों के बारे में, फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार तक आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये कौन कौन से अंग हैं? 5, ये बहिरंग हैं। और अंतरंग अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, आप तीसरे पाद में पढ़ने वाले हैं। ये अंतरंग अंग कहे गए हैं। और फिर संयम के द्वारा आपको कौन कौन से विभूतियां मिलने वाली हैं, वो आप तीसरे अध्याय में ही पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी विभूतियां हैं। चित्त संयम का स्वरूप जानेंगे। संयम का स्वरूप क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि तीनों की एक रूपता, त्रिपुटी को संयम कहते हैं। चित्त के संस्कार की अवधारणा है। परिणाम त्रय और विभूतियां हैं बहुत सारी। सूत्र नंबर 16 से लेके और अंत तक फिर आप बहुत सारी विभूतियां जानने वाले हैं। बड़ा सुंदर वर्णन तीसरे अध्याय में कि जब आप उस साधन का पालन करने वाले हैं, तो आपको अनंत अनेकों ऐसी विभूतियां, सिद्धियां मिलेंगी, जिन्हें पाना है, लेकिन उन पे रुकने की बात नहीं की गई है। उनसे आगे बढ़ जाना है। और कहाँ पहुंचना है? कैवल्य तक। कैवल्यपाद चतुर्थ पाद आता है, जिसमें बताया गया कि सिद्धि के 5 साधन हैं। निर्माण चित्त की अवधारणा है। समाधि जनित चित्त, समाधि जनित सिद्धि का महत्व है। कर्म के 4 प्रकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये यहाँ पे।
आप गीता में भी 3 प्रकार के कर्म पढ़ते हैं, और यहाँ महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। योगी के कर्म का जिक्र किया गया है, कहा है कि ए कृष्ण ए शुक्ल योगी के हैं, और त्रिविधम इत्रेषाम, और 3 प्रकार के जो अलग रह गए, कृष्ण यानी कि बुरे कर्म, शुक्ल यानी अच्छे कर्म, और मिश्रित कृष्ण और शुक्ल कर्म। ये वर्णन आपको चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में मिलने वाला है। फिर उन आगे बताया कि जो 3 प्रकार के अलग से जो कर्म रह गए साधारण मनुष्यों के, आप और हमारे जैसों के, उनसे वासनाओं की अवधारणा, उनसे वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और आगे फिर धर्म में समाधि आएगी चौथे अध्याय के 29वें सूत्र में, उसका फल, विवेक ख्याति का निरूपण, और अंत में आप कैवल्य निर्वचन, कैवल्य पहुंच जाएंगे, कैवल्य प्राप्त हो जाएगा आपको। तो ये 4 अध्याय, 4 पाद जिनको महर्षि पतंजलि ने कहा है, आप पढ़ने वाले हैं। अब एक एक पाद को पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हठ पर दीपिका लगभग सब ने पढ़ी होगी, तो मुझे बताइए वहाँ पे साधक तत्व बताए गए हैं जो साधना में हमें आगे लेकर जाते हैं। 6 हैं, 6 साधक तत्व हैं। किसी को याद है 6 साधक तत्वों के नाम? यस सर। बड़े व्यवहारिक हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंघ परित्याग। शाबाश। देखिए आपको क्या करना है, योग सूत्र में कई बार जब हम पढ़ते हैं, सूत्र याद करने लगते हैं, स्टार्टिंग में तो आपके अंदर उत्साह बनता है, और शुरू शुरू में बड़ा आसान भी लगता है कि पहले दिन सर ने बोला कि 5 सूत्र याद कर लीजिए, कर लिए, लेकिन उसको निरंतर बनाए रखना, उस उत्साह को, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी आपकी साहस की। उत्साह के साथ उत्साह आप में आ गया, और जब साहस किया तो उस कार्य को कर गए, लेकिन निरंतर करते रहेंगे धैर्य के साथ, और जब धैर्य के साथ निरंतर करेंगे तो आप में तत्व ज्ञान यानी सही और गलत का फैसला करने का ज्ञान, यानी विवेक ज्ञान भी जिसे हम कहेंगे वो, और जब ये होगा तो आपका संकल्प शक्ति बढ़ेगी। क्या बताया आपने? निश्चय, दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय सर। और लास्ट में क्या बताया पूजा? सबसे जनसंघ परित्याग। जन संग परित्याग। तो ये बात याद रखना आप सभी कि अगले JRF जिसे करना है विशेष रूप से, अगले 4 महीने जनसंघ का विशेष रूप से त्याग कर देना, और आपके मित्र ऐसे हों जिनसे आप फोन पे बात करें, आपका वातावरण चारों तरफ ऐसा हो, या आपसे कोई मिलने आए तो ऐसा हो जो योग की बात करे, JRF की बात करे, मोटिवेशन, उत्साह, साहस और ये धैर्य आपका बना रहे, बरकरार रहे, दृढ़ संकल्प बना रहे, तत्व ज्ञान आपको रहे। सही तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? वैसे तो तत्व ज्ञान का अर्थ आप देखेंगे कि आत्मज्ञान हम कह सकते हैं, उस ईश्वर का ज्ञान, या जो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है और 26 तत्व ईश्वर समेत हमारे योग दर्शन में किया गया है, उन तत्वों का सही सही ज्ञान आपको हो जाए। और जब उन सब का ज्ञान होगा तो आप निश्चित रूप से विवेक ज्ञानी हो जाएंगे, और वो विवेक ज्ञान ही आपके अंदर रहेगा। तो विवेक ख्याति, फिर धर्ममेध समाधि, और फिर लास्ट में जैसे बताया ना, कैवल्य तक आप पहुंच जाएंगे। मीन्स आपका कैवल्य क्या होगा? आपका कैवल्य होगा JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक जुनून सा जगाना है। क्या होता है, एक 2 लाइनें पढ़ता हूँ आपके लिए। एक जुनून सा आप में जग जाए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको तिनका तिनका उठाना है, यानी एक एक सूत्र को पढ़ना है, और उस सूत्र को पढ़ते हुए, समझते हुए
और साथ में एक अच्छे साधक की तरह से उसको अपने व्यवहार में लेकर भी आना है, तो आप निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव अपने आप में पाने वाले हैं। आपको दिखेगा कि हाँ, हम योग के विद्यार्थी हैं, और दूसरे आपके आसपास का जो वातावरण होगा ना, वो भी जान पाएंगे कि हाँ, आप वास्तव में योग पढ़ रहे हैं, और आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। तो आइए इस भावना, इस उत्साह साहस के साथ हम योग सूत्र की शुरुआत करते हैं। ये सामान्य कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपको याद करनी हैं। ये आप पढ़ लेंगे, मैं मानता हूँ। ये आपके लिए जो फर्स्ट अध्याय में आप योग सूत्र का महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, पहली यूनिट में नेट की, वो यहाँ फंडामेंटल ऑफ योगा में, वहाँ पे ये आप यहीं से पढ़ लेंगे। ये मैंने हाईलाइट भी किया है, इसको अब मैं मानता हूँ कि आप पढ़ भी लेंगे, और कल मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस बारे में किस किस ने पढ़ा है। ये आपने मुझे बता दिया कि 195 सूत्र हैं, पहले में 51, दूसरे में 55, फिर 55, फिर 34, टोटल 195। ये आपको याद करना है कि ये भाष्य योग सूत्र पर किस किस ने किए हैं। सबसे पहले जो भाष्य है वो व्यास देव ने या वेद व्यास ने किया है। तत्व वैशारदी, वासस्वती मित्र, राज मार्तंड या भोजवर्ती राजा भोज ने, और योगवर्ती का विज्ञान भिक्षु, योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु। ये योग वर्तिका से जो हम श्लोक पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि की स्तुति में, उसको गाते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर च वैद्यकेन। ये सभी को याद भी करना है। जब हम उसको पढ़ें तो उस मुनि की, उस महर्षि पतंजलि को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसे नमन करते हुए ये सूत्र हम ये पढ़ते हैं। ये आपने जान लिया, ये आपने पढ़ लिया, ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगने वाला है, फील अच्छा आएगा। और ये भी याद रखना, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब आते हैं पहले अध्याय पे, शुरुआत करते हैं। महर्षि पतंजलि कृत पातंजलि योग दर्शन के प्रथम पाद के मुख्य विषयों की सूची यहाँ बनाई गई है। आप एटलीस्ट इसको याद कर लेंगे तो पूरा जो पहला अध्याय है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। ये याद रखना, सूत्र किसी को पूरे रटे नहीं जाते, और कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप निश्चित रूप से, अभ्यास नहीं रहेगा तो भूल जाने वाले हैं, लेकिन अगले 4 महीने तो आप इनको याद करने ही वाले हैं। और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सब कुछ संभव है। और अभ्यास कैसा होना चाहिए, ये अभी हम पहले अध्याय के ही 14वें सूत्र में पढ़ने वाले हैं। पहले अध्याय के पहले 4 सूत्रों में क्या बताया गया है? योगारंभ की प्रतिज्ञा, अथ योग अनुशासनम, योग की परिभाषा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधय, और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया है पहले 4 सूत्रों में। ऐसे आप याद रखेंगे। और फिर आप चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं 5 से 11 सूत्र में, ये याद रखने वाले हैं, चित्त की वृत्तियां। फिर अभ्यास और वैराग्य का प्रकरण आता है, जिसमें आप 12 से लेकर 16 सूत्र तक पढ़ते हैं। 12 से 16 में कैसे पढ़ते हैं? 12 में आपको मिलेगा अभ्यास वैराग्य भ्याम तन्निरोध है। फिर अभ्यास क्या है, फिर 13 और 14 में अभ्यास के बारे में बताया, 15 और 16 में वैराग्य के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के वैराग्य बताए हैं यहाँ पे। किसी को याद है तो बोल के बताइए कौन से हैं वैराग्य? दो, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। शाबाश। पर वैराग्य, पहले अपर को पढ़ेंगे फिर पर वैराग्य पढ़ेंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे कि भाई 15 में अपर वैराग्य और 16 में पर वैराग्य है। और फिर जब ये याद रहेगा आपको किस सूत्र में क्या है, पर वैराग्य किस में है, साधक पंचक कहाँ है, संप्रजात समाधि के भेद कहाँ हैं, तो आपको वो क्लिक कर जाएगा। क्योंकि आपको वहाँ याद करके नहीं लिखना, देख के याद करना है, तो फट से झट से आपको याद आएगा, और आप का माइंड बोलेगा यही है आंसर, और सेकंड लगेंगी आंसर लगाने में।
फिर है आपके संप्रजात समाधि के 4 प्रकार और असंप्रजात के 2 प्रकार। इनका वर्णन आपको 17 से 22 सूत्र में मिलेगा। ईश्वर प्रणिधान और उसके फल का कथन की बात की गई है 23 से लेके 29 सूत्र तक। चित्त के विक्षेपों का, उनके विनाश, उनके नाश का और मन की स्थिति के लिए एक तत्व का वर्णन है 30, 31 और 32। 30 और 31 में चित्त के विक्षेप हैं और उनके नाश और मन की स्थिति को एक तत्व अभ्यास की बात की गई है सूत्र नंबर 32 में। और 33 सूत्र से 39 सूत्र तक चित्त प्रसादन के 7 उपाय हैं। ये भी आप याद रखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सबको वैसे एक एक बार पढ़ा होगा तो सबको याद भी होंगे। और 33वां सूत्र आपके व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप याद रखने वाले हैं। रखेंगे याद? यस सर। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ऐसा सुंदर है, इसको पढ़ेंगे ना तो आपको आनंद आने वाला है। ऐसा है अपना ये योग सूत्र। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे लिए ही बनाया गया है, ये मुझे ही इसको अपने जीवन में लेकर आना है, मुझे ही अपने जीवन में इसको उतारना है और मुझे एक अच्छा योगी बनना है। फिर आपको चित्त की परिपक्वता, जब ये उपाय आप अपनाएंगे ना साथ चित्त प्रसादन के, आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा और आपका चित्त की परिपक्वता होने की स्थिति बताई गई है कि किस तरह से छोटी सी छोटी चीज़ों और बड़ी सी बड़ी चीज़ों पर आपका पूर्णतः वशीकार हो जाएगा। और फिर यहाँ आता है संप्रजात समाधि के अंतर्गत आने वाली सबीज समाधि, जहाँ वितरक और निर्वितरक के भेद बताए गए हैं, आध्यात्म प्रसाद की बात की गई है, ऋतंभरा प्रज्ञा की बात की गई है। और फिर आपको ये प्रकरण पूरा आपका चलेगा 41 से लेके 51 सूत्र तक। ठीक है, ठीक है सर। ये इसको आप बार बार पढ़ने वाले हैं और जब आप सूत्रों को भी पढ़ेंगे तो भी याद रखेंगे कि किस सूत्र से कहाँ तक किस प्रकरण का किस बारे में वर्णन हमने ये पढ़ लिया। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक सूत्र को। मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ एक बार जरूर इसको उच्चारण करेंगे। अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। महर्षि व्यास ने योग को समाधि कहा है। अभी बात इतनी ही है, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया पहले ही सूत्र में, और व्यास भाष्य में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनको भी जानेंगे कि योग का अनुशासन अब हम प्रारंभ करते हैं। योग का अनुशासन इस प्रकार से है, जो अनुशासन हम हमेशा से चला आ रहा है, परंपरागत रूप से चला आ रहा है, पुराने जमाने से, वैदिक अनादिकाल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है, उस योग के अनुशासन को की प्रारंभ करने की बात की है महर्षि पतंजलि ने। और पहले सूत्र के ही भाष्य में महर्षि व्यास ने कहा योग है समाधि। याद रखने वाले हैं आप। और दूसरी बात आप नोट करने वाले हैं कि पहले सूत्र के अंतर्गत ही चित्त की वृत्तियां, चित्त की 5 भूमियां, 5 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन हुआ है। और वो कौन सी भूमियां हैं, आगे हम एक एक करके उनको भी जानने वाले हैं। ये हैं वो 5 भूमियां। ये नोट कर लेंगे आप ताकि आपको इनकी सीरीज भी याद रहे। कई बार बच्चे जो है मूड को पहले ले लेते हैं, जो तमोगुणी है, सिप्त को बाद में, लेकिन सीरीज इनकी यही बताई गई है व्यास भाष्य में, सिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। किस भूमि के अंदर कौन सा गुण रहता है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये भी हम समझने वाले हैं। इससे पहले चित्त के बारे में थोड़ा और समझेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में आते हैं, जो सब लगभग वेद, जो योग के मार्ग में आते हैं, गीता पढ़ते हैं या दूसरा योग के क्षेत्र में आते हैं, तो ये डेफिनेशन योग की जर्नल कोई जैसे एमएड वगैरह होती है या एमपीएड होती है, फिजिकल एजुकेशन वालों का भी एक योग का रहता है,
तो ये सूत्र सब जगह मिल जाएगा योग की डेफिनेशन के अंतर्गत देखने को। कौन सा? योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। हम दे देंगे अभी ना। हाँ जी सर। चलिए, क्या बताया? चित्त अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध। अंतःकरण, ये क्या लिखा है? अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध। निरोध शब्द का अर्थ है रोकना नहीं है, रुक जाना है। कि जब आप अष्टांग योग का, ईश्वर प्रणिधान या क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में उसे अपनाते हैं, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, रुक जाती हैं। तो जो योग है वो एक फल है, वो एक प्रोसेस के दौरान, जो प्रोसेस जब समाप्त होती है वो जो आपको प्राप्त होता है। जैसे अभी हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रोसेस के दौरान हम क्या कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप 10 यूनिट को पढ़ रहे हैं और फिर एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जो हमें जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो उसका फल है। इसी तरह जब योग की चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं तो वो एक अवस्था आती है, वो जो अवस्था है चित्त की, वो योग है, वो समाधि है, वो कैवल्य अवस्था है, वो असंप्रजात समाधि है, निर्बीज समाधि है, निरुद्ध अवस्था है। किसकी? चित्त की। आपने जान लिया अच्छी तरह से कि योग क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार। फिर आता है जब योग घटित होने लग जाता है तो आपका दृष्टा, आपका स्वरूप कैसा होता है? दृष्टा, दृष्टु कौन है? यहाँ दृष्टु की बात की गई है। दृष्टु बोला गया है जो देखने वाला है, जो देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, जस्ट देख रहा है, और वो देखने वाला है आपका आत्मा, आपका पुरुष जिसे कहा गया है कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। क्या बोला है? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब फिर जो है आपका दृष्टु अपने स्वरूप में, आत्मा वो पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कब? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समझ गई बात को? यस सर, समझ चुके हैं। अब चित्त की अवधारणा जान लेते हैं, क्योंकि पूरा जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है वो चित्त की वृत्तियों को रोकने के साधनों के लिए है। वो किस तरह कैसे रुक जाएंगी, ये तो फल है हमें जो मिलने वाला है। समाधिपाद में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपके चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी और दृष्टा जो है, आत्मा जो है, पुरुष है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अब चित्त को जानते हैं। देखिए, जो चित्त है वो जड़ है, वो प्रकृति से बना है, प्रकृति की साम्य अवस्था। आप में से कौन कौन है जो प्रकृति के 5 तत्वों को जानते हैं? आशा करता हूँ सभी जानते होंगे। सॉरी, 25 तत्वों को जानते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, और 26वां तत्व है हमारा ईश्वर, जो महर्षि पतंजलि ने जिसका वर्णन किया है, कहा है कि ईश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जब प्रकृति की बात करते हैं हम, प्रकृति के अंदर विकृति आती है तो आगे 24 तत्वों का वर्णन मिलता है हमें। प्रकृति समेत 24 तत्व, यानी प्रकृति से आगे उत्पत्ति जो होती है वो 23 तत्वों की होती है। और ये दूसरे अध्याय के 19वें सूत्र में आप पढ़ने भी वाले हैं, वो विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग मात्र, लिंग मात्र और अलिंग, इस तरह से। तो वो जो प्रकृति की साम्य अवस्था होती है वहां सत रज तम 3 गुण रहते हैं। उन 3 गुणों का एक स्वरूप होना साम्य अवस्था कहलाती है। तो उस प्रकृति से जो भी उत्पन्न चीजें होंगी ना, उन सब में सत रज और तम 3 गुण होंगे, यानी वो त्रिगुणात्मक होंगी वस्तुएं। हमारा शरीर, ये 5 महाभूत, और इनसे जितनी भी वस्तुएं बनती हैं 5 महाभूत से, वो सब की सब त्रिगुणात्मक रहने वाली हैं। अब चित्त किससे बना है? वो भी प्रकृति से बना है।
प्रकृति त्रिगुणात्मक है, चित्त भी त्रिगुणात्मक है। और वो तीन गुणों की विशेषता क्या है? प्रख्याशील यानी ज्ञानवान, प्रवृत्तिशील यानी क्रियाशील, और स्थितिशील यानी रुका हुआ। तामस जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिति वाली है। प्रख्याशील यानी ज्ञानवान जो है आपका सतोगुण है। प्रवृत्तिशील यानी क्रियाशील आपका रजोगुण है। तो ये तीनों गुणों की विशेषताएं हैं। सत जो है प्रख्याशील, रज जो है प्रवृत्तिशील, और तमो जो है वो स्थितिशील है। ये आप जानने वाले हैं, ये आपने समझ लिया अच्छे से। फिर आगे एक उदाहरण में ये भी बताया गया कि चित्त जो है वो स्फटिक मणि के समान है। जिस प्रकार स्फटिक मणि जिस रंग के समीप जाता है उसी रंग जैसा रंग जाता है। तो जैसे जैसे आप भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि जब आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे वैसे विचार आपके चित्त में चलने लग जाते हैं। अब साधु संगत में रहेंगे तो आप कर्मयोग, साधु संगत, सत्संग, और सत्संग में क्या सुनेंगे आप कि सतोगुण की वृद्धि हो रही है। शास्त्रों के अनुकूल, वेदों के अनुकूल कार्य करने की प्रवृत्ति होगी। यानी आप ज्ञानवान बातें करेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिनमें कुशलता आएगी। तो वो साधु संगत से होता है, मतलब सत्संगत से होता है। साधु संगत सत्संगत एक ही है। आप में से किसी को याद होगा कि मोक्ष के 4 द्वारपाल योग वशिष्ठ में हमने पढ़े थे, और वहाँ अंत में एक था साधु संगत, सत्संगत। तो मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाने वाला है आपको सतोगुण। और जब सतोगुण भी जहाँ आगे उन त्रिगुणातीत जब हमारी प्रवृत्ति आती है तो वो पर वैराग्य की स्थिति आगे हम पढ़ने वाले हैं 16वें सूत्र में। तो ये चित्त के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। अंतःकरण की बात आती है, चित्त को अंतःकरण के रूप में भी स्वीकार किया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि न्याय दर्शन के अंदर चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है। लेकिन सांख्य दर्शन और योग दर्शन में तो मन, बुद्धि और अहंकार को ही अंतःकरण माना है। यानी जो मन और चित्त है उसको अलग नहीं बताया गया है यहाँ पे। कहाँ? योग दर्शन में। और सांख्य दर्शन में यहाँ एक ही चीज बताई गई है, मन और चित्त। वेदांत के अंदर हम बात करेंगे तो वहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की अलग अलग अवधारणा है। और कोई कोई जो इसके व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं, वो कहते हैं कि योग दर्शन में भी अंतःकरण चतुष्टय की ही अवधारणा है। यहाँ भी मन आपको कहीं देखने को मिलता है। जैसे जब अंतःकरण शुद्धि की बात आती है तो वह सत्व शुद्धि की वहाँ बात आती है, और सत्व शुद्धि के अंदर मन को कई बार व्याख्याकारों ने वहाँ लिखा है। और चित्त का तो पूरे योग दर्शन में वर्णन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ भी कुछ मानते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय में योग दर्शन में भी अंतःकरण चतुष्टय की बात हुई है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आपने और भी सुना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने गुरु से मिलने जाते हैं तो वहाँ बातचीत होती है कि उनके गुरु उनसे कहते हैं कि कौन हैं आप। तो वहाँ वो कहते हैं कि न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, मैं एक जगत चेतना हूँ। और वहाँ ये भी उन्होंने बात कही कि अहम ब्रह्म अस्मि, आदि गुरु शंकराचार्य ने। चलिए, मैं आशा करता हूँ चित्त के बारे में आप जान चुके हैं अच्छे से। और आपका जो स्वरूप है वो आपका जो दृष्टा है, आत्मा है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हमेशा रहता है। आगे ये चित्त की जो भूमियाँ हैं इनके बारे में और जान लेते हैं। किस भूमि में कौन सा गुण विद्यमान रहता है ये ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको क्या याद रखेंगे कि विक्षिप्त जो भूमि है, पहली अवस्था, वहाँ रजोगुण रहता है। और ये जो गुण है उसकी विशेषता है चंचलता, रजोगुण क्रियाशीलता।
और रजोगुणी जो है उसके अंदर सात्विक और तामसिक गुण दबे रहते हैं, रजोगुण ऊपर रहता है। मूढ़ अवस्था वाला जो होता है वो स्थितिशील आलसी होता है और दूसरों का अहित चाहने वाला होता है। वहाँ पे तमोगुण बढ़ा हुआ, सत्व और रज दबे हुए रहते हैं। विक्षिप्त अवस्था के अंदर तो बहुत बताया गया है कि इस अवस्था में सत्व का प्रभाव उत्पन्न होता है और कभी रज का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो कभी रजोगुण उत्पन्न ऊपर रहता है, कभी सतोगुण ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ तमोगुण दबा रहता है, तमोगुण ऊपर नहीं आता। इसलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा गया है। कौन सी अवस्था? विक्षिप्त अवस्था। ऐसा ही जब आप कलेशों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां भी एक आएगा विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न, कभी राग आया, कभी द्वेष आया, लेकिन यहाँ कौन आ रहे हैं? कभी सतोगुण आ रहा है और कभी रजोगुण आ रहा है, तो ये विक्षिप्त अवस्था है। लेकिन यहाँ ज्यादा जो प्रभाव रहता है विक्षिप्त अवस्था में वो सत्वगुण का रहता है। इसलिए जब विक्षिप्त अवस्था निरंतर बनी रहती है तो वो सतोगुण की तरफ उसका झुकाव बनता है। और उसके बाद आती है एकाग्र अवस्था, जिसे योग की अवस्था कहा है। योग की अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाएं हैं? एकाग्र और निरुद्ध, जो लास्ट की दो अवस्थाएं हैं। यहाँ एकाग्र अवस्था में हमारे अंदर सत्वगुण बना रहता है, तम और रज दबे रहते हैं, न्यून रहते हैं, शून्य रहते हैं। और लास्ट में आती है आपकी निरुद्ध अवस्था। ये अवस्था है त्रिगुणातीत अवस्था। यहाँ सत्व भी नहीं रहता, यहाँ तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। और वो ऐसी स्थिति होती है जब सर्व वृत्ति निरोध हो जाता है, यानी सत्व भी रहा तो सत्व भी एक वृत्ति है। आप गीता में जानने वाले हैं कि सत, रज और तम तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सतो गुण भी हमें ज्ञान से बांधता है। तो निरुद्ध अवस्था ऐसी है जहां आपके कार्य जो है निष्काम हो जाते हैं, आप ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है और दृष्टा अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये अवस्था आती है आपकी निरुद्ध अवस्था। इसी अवस्था को निर्बीज समाधि, कैवल्य अवस्था या असंप्रजात समाधि भी कहते हैं। ये चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त की भूमियां हैं। अवस्थाएं और भूमियों से भ्रमित न होना, यही अवस्थाएं हैं, यही भूमियां हैं। और ये 5 हैं। 5 चीजें करके 5 कलेश आएंगे, 5 वृत्तियां आएंगी, 5 भूमियां आपने पढ़ी, 5 यम आएंगे, 5 नियम आएंगे। ये 5 वाली चीजें आपको सब याद होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः और तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। अब कहा कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है, लेकिन जब नहीं था तो वो कैसी अवस्था थी? वहां बात की इन्होंने वृत्ति सारूपम इत्रत्र। क्या बोला? वृत्ति सारूपम इत्रत्र, जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही चित्त है। वृत्तियों के अनुरूप चलने वाला है हमारा चित्त। दूसरे समय में अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही दृष्टा। अब आपकी वृत्तियां आपको पता है, हम अपने से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को तो, कि हमारी वृत्तियां रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं या सतोगुणी हैं या विक्षिप्त अवस्था में हैं। अवस्था भी चेक कर सकते हैं, क्षिप्त में है, मूड में है, विक्षिप्त में है, एकाग्र हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द ही जियारा मिलने वाला है। वो पेन ड्राइव। तो एकाग्र अवस्था बनाए रखना। और उसके लिए आपने अभी
पूजा बहन ने बताया था हमें कि साधक तत्वों का ध्यान रखना है। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान और दृढ़ संकल्प रखना है। और जनसंघ 4 महीने के लिए जनसंघ को लोक लगा देना है। ये साधक तत्वों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। और आपकी वृत्तियां जो हैं तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वाली होनी चाहिए। ये विच्छिन्न अवस्था वाली नहीं होनी चाहिए। जैसी वृत्तियां, अब चौथे सूत्र में क्या बता दिया है कि वृत्ति सारूप मित्रत्र, जैसी वृत्तियां वैसा ही आपका स्वरूप। वृत्तियों के समान आपका स्वरूप होने वाला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि वो वृत्तियां क्या हैं सर? बोला कि वृत्ति है, पंचतय, कलिष्ठ है, कलिष्ठ है। वृत्तियां 5 हैं, इतना ही याद रखना। वृत्तियां 5 हैं, कलिष्ठ और अकलिष्ठ हैं। अब वो कलिष्ठ और अकलिष्ठ क्या है? जो कलिष्ठ हैं वो बुरी हैं, वो साधना में बाधक हैं। और जो अकलिष्ठ हैं वो कलेश शून्य नहीं है, वे साधना में साधक हैं। तो आपने साधक तत्वों को पता है, याद है आपको, और हमेशा याद रखेंगे। फिर कहा 6th में कि वो वृत्तियां 5 हैं, कलिष्ठ और अकलिष्ट हैं। ये याद रखना, ये पांचों वृत्तियां हैं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई भली चीज नहीं है, ये जस्ट वृत्तियां हैं 5। इनको भली और बुरी बनाने वाले तो हम ही हैं, क्योंकि ये भले भी हैं और बुरी भी हैं। वही चीज प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति भली भी हैं और बुरी भी हैं। ये अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। ये कैसे भली हैं, कैसे बुरी हैं, ये चीज हम जानने वाले हैं अभी इसमें आगे। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। 5 वृत्तियां हैं, कौन सी? सर, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण के अंदर क्या क्या आएगा? प्रमाण के अंदर 3 पॉइंट आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और प्रमाणानि, ये क्या है? प्रमाण है 3। प्रत्यक्ष क्या है? जो आपको दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? सर, हमें स्लाइड दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, हम देख पा रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अनुमान और आगम। अनुमान क्या है? जब अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान होता है आपको। कैसे होता है? जो पहले का ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के आधार पे हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे इसका एक विशेष रूप से हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि कहीं आग लगी है तो आपने अनुमान लगाया कि वहां धुआं होगा। नहीं, कहीं धुआं है तो माने आपने अनुमान लगाया कि आग होगी। और सांख्य कारिका में अनुमान 3 प्रकार का है। कौन सा? ये साइड में आपकी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए कुछ बातें लिखी हैं, जैसे पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। अनुमान 3 प्रकार का है। अब पूर्ववत क्या है? जो पूर्व ज्ञान के ऊपर। जैसे पूर्व ज्ञान क्या है कि पहले की तरह धुआं है तो आपने अनुमान लगा लिया किस चीज का? आग का, कि आग हो सकती है। सॉरी। और फिर शेषवत, कार्य होने के बाद कारण का अनुमान लगाना। जैसे बाढ़ आ गई तो आपने सोचा भारी वर्षा हुई होगी पीछे, जहाँ से गंगा आ रही है, गंगा में बहुत पानी बढ़ के आ रहा है, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि जहाँ से गंगा निकल रही है और पीछे वाले राज्यों में बहुत भारी बारिश हुई है, इसलिए गंगा का बहाव बहुत तेज है, बारिश बहुत तेज है। और सामान्य दृष्ट अनुमान प्रमाण ये क्या है? जैसे आप सामान्य देखते हैं कि अभी आपने कहीं खेत में भी नहीं गए, जैसे आप, और महीना चल रहा है, आगे आने वाले समय में मार्च अप्रैल में फसल पक जाती है, तो आप बैठे बैठे अनुमान लगा सकते हैं। सामान्य सी बात है, गेहूं की फसल अप्रैल में पक गई होगी और कटाई का काम कर रहे होंगे किसान। ऐसे ही कपड़े को कौन बनाता है? जुलाहा। जो गांव में पहले किसी ने देखा होगा कि वो एक खड्डी बोलते थे हमारे यहाँ, वहाँ सूत, घर में महिलाएं भी सूत काटती थी चरखे के ऊपर, और जुलाहे के पास उसको लेके जाते थे, उसकी चद्दर वगैरह और ये चीज़ें बनवाने के लिए।
तो पहले जो कपड़ा बुनने का कार्य था वो जुलाहा करता था, आजकल तो मशीनें हैं। और इसी तरह अलग उदाहरण दिया है कि मेज कुर्सी को देख के आप मानेंगे कि किसने, बढ़ई ने बनाई होगी। तो ये सामान्य जो बातें हैं, जैसे आपको जर्नल पता है, धूप निकल आई, सुबह सुबह का टाइम हो तो आप बोलेंगे कि पूर्व से सूर्य निकला हुआ है, ऐसा ही है ना। तो ये सामान्य अनुमान है। आप अंदर बैठे हैं, यहीं से अनुमान लगा लिया, सूरज निकल आया। तो जनरली हम बताते हैं सुबह दिन रात कभी भी हम बैठे हैं या पृथ्वी गोल है, घूम रही है, ये हमें सामान्य अनुमान है, हम लगा रहे हैं, किसी ने हमें बताया है, हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उसको हम सामान्य दृष्ट अनुमान कहते हैं। तो ये आपने अनुमान के बारे में पढ़ लिया। बाकी प्रत्यक्ष तो एक ज्ञान है, वो उस ज्ञान को देखने वाला, जानने वाला भला और बुरा हो सकता है। विशेष रूप से जो हमारा प्रत्यक्ष ये प्रमाण जो है वो एकलिष्ट ही होता है, वो ज्ञान ज्ञान ही होता है। उसके आगे फिर जो हमारी वृत्तियां हैं वो भली और बुरी रहती हैं। अब आगम पे आए तो आगम क्या होता है? आगम को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण, याद रखना, आगम को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। वेद शास्त्र और आप्त यानी यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचन, शब्द, वेदों में जो बात की गई है, शास्त्रों में जो ज्ञान है, उस सब ज्ञान को, या आपने किसी गुरु को धारण कर लिया है तो गुरु ने जो बताया वो आपके लिए वो प्रमाण होता है, वो सत्य होता है। उसको सिद्ध करने के लिए हम तर्क वितर्क नहीं लगाते, जो गुरु ने कहा वही ठीक है, ऐसा हमारा जनरल हमारी धारणा रहती है। और उसी को हम आगम या शब्द प्रमाण कहते हैं। जो तत्व ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनके शब्द भी प्रमाण रूप में रहते हैं। तो ये प्रमाण हुआ। अब आगे जानेंगे विप्रय, और विप्रय वृत्ति को ये भी जानेंगे कि वो कैसे कलिष्ठ और अकलिष्ठ हो सकती है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज हमने दी है यहाँ पे। सामान्य दर्शनों में जो प्रमाण हैं वो बताए गए हैं, ये भी आप जान लेंगे, पढ़ लेंगे साथ में। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, क्या बोला गया है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। इसके लिए हमारे वेदांत के अंदर एक उदाहरण आता है कि रस्सी को सर्प समझ लेना। जब अंधेरा होता है ना, और वो रस्सी अंधेरे के अंदर ऐसे पड़ी रहती है तो हमें लगता है कोई सर्प है। ऐसे ही बहुत सारी बातें जो अफवाहें होती हैं उन्हें हम सत्य मान लेते हैं, और वो मिथ्या ज्ञान होता है, वास्तविक नहीं होता वो, लेकिन वो ज्ञान हमें भ्रमित करने वाला होता है। अब किसी ने कहा कि जो नेट का एग्जाम बड़ा टफ होता है, आपने एग्जाम दिया नहीं और दूसरे ने कह दिया बड़ा टफ है, तो और जब आपने खुद दिया तो आपका जो पूर्व ज्ञान था और आपने जो गुरुजनों से सीखा और उसको जैसा जैसा बताया इम्प्लीमेंट किया तो आपका आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने गुरुओं पे, अपने आप पे संदेह नहीं है। लेकिन किसी ने पहले से ही आपके अंदर ये धारणा बिठा दी कि नेट का एग्जाम तो बड़ा टफ है भाई, ना हो पाएगा। और योग सूत्र, अरे योग सूत्र तो पूरा संस्कृत में है, संस्कृत तो हमने पढ़ी ही नहीं, पहले ही वैसे एलर्जी थी हमें तो संस्कृत भाषा से, अब ये फिर पढ़नी पड़ेगी। तो वो क्या है? वो मिथ्या ज्ञान है। जब आप यथार्थ में आए तो वो तो बस झूठी धारणाएं थी, अफवाहें थी, उनसे आपको दूर रहना है। अब यही कोई बात आपको ये कह दे, मिथ्या ज्ञान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो वास्तव में तो ईश्वर को आपने देखा नहीं, और हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये मूर्ति है और ये मूर्ति ही ईश्वर है, यही सब कुछ प्रदान करने वाला है, और गलत काम करेंगे तो ये सजा देंगे, ये भगवान हमें और मूर्ति के रूप में सामने प्रतिष्ठित हैं।
तो ये जो मिथ्या ज्ञान है ये आपको कहाँ ले जाने वाला है? एकलिष्ट की तरफ ले जाने वाला है। ये आपको बुराइयों से बचाने वाला है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये विपर्य ज्ञान एकलिष्ट है। ये बुराइयों से हमें बचा रहा है। तो ये ज्ञान आप धारण करने वाले हैं। ये विपर्य ज्ञान होते हुए भी एकलिष्ट है। और वही विपर्य ज्ञान जो आपको भ्रमित कर रहा था वो आपका दुश्मन है, वो कलिष्ट है, वो बुराई की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये आप समझ चुके हैं ना कि कलिष्ट और एकलिष्ट ये वृत्तियां कैसे हैं। फिर अगला आता है शब्द अनुमान। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। क्या है? शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। ये कैसे? ये इसका अर्थ समझ लीजिए। शब्द कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा कि रसगुल्ला, आपके मुंह में एकदम पानी आया, रसगुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इमेजिन कर लिया कि रसगुल्ला, आहा हा, पिछली बार खाया था कितना स्वाद था, तो आपके मुंह में पानी आया। शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला और जिसका विषय वास्तव में नहीं है वह विकल्प अर्थात कल्पना है। एक आपने कभी, मुझे ध्यान है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं कहीं हमारे सिलेबस में ही हिंदी या कहाँ पे थी, कोई कहानी आती थी कि एक लेटा हुआ है एक कोई बंदा और सामने एक लटकता हुआ एक उसमें हंडिया में दूध रखा हुआ है और वो लेटा लेटा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि ये दूध है, 2 किलो दूध है, इसको मैं बेचूंगा और बेच कर ये इतने पैसे का बिकेगा कि मैं एक बकरी ले आऊँगा, फिर वो बकरी को चराऊँगा, खिलाऊँगा, फिर वो बच्चे देगी, बहुत सारी बकरियाँ हो जाएंगी, फिर वो और होंगी बहुत सारी बकरियाँ, फिर मैं और बकरियाँ पूरा मेरा वो हो जाएगा, फिर मैं 2 गायें ले लूँगा, फिर गायें दूध देंगी, बच्चे होंगे, भैंस ले लूँगा, मैं पूरा धनवान बन जाऊँगा। और इतनी ही देर में एक बिल्ली आती है और उसको तोड़ के चला जाती है। क्या कर रहे थे? हवाई किले बना रहे थे हम। ये हवाई किले बनाना, ये जो कल्पना करना है, ये क्या है? हमारा शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। तो है वास्तव में कुछ नहीं और आपने हवाई किले बहुत बना लिए। तो ये शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य ये विकल्प है। और आपका संकल्प तो ऐसा है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप तो जेआरएफ करने वाले हैं, तो मान लिया तो मान लिया। ऐसे बोलते हैं कि ठान लिया तो जीत गए और मान लिया तो हार मान लिया तो हार गए। लेकिन आपने तो ठान लिया है। आपके संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो आपको एक ही रास्ता है जो आपको जेआरएफ तक ले जाने वाला है। तो विकल्प कैसे वृत्ति कलिष्ट हो सकती है और कैसे अकलिष्ट हो सकती है, ये बात आपको अपने जीवन में भी देखना है। कैसे? कि आपने कोई ऐसा विकल्प किया, ऐसी कल्पना की जो वास्तव में आज नहीं है, और आपने देखा कि जितेंद्र सर देख रहे हैं, वो सपना पूजा देखेंगे और जो जो साथ जुड़े हैं सब देखेंगे कि आपने 4 महीने तक आने वाले 4 महीने में अपना शेड्यूल बना रखा है कि एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। और वो पढ़ाई निरंतर जा रही है जा रही है। एग्ज़ाम फॉर्म निकल आया, आपने भर दिया, आप बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। और आप सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी ये पेपर एग्ज़ाम की डेट आ जाए, मैं अटेम्प्ट करके आऊँ और फिर मेरा रिजल्ट ये आंसर की आए, मैं कहूँ कि सर 240 बने हैं। हो जाएगा क्या जेआरएफ? सर भी मुस्कुरा रहे हैं 240 देख के, अरे मेहनत रंग लाई है बच्चे की। दूसरे भाई ने बताया, दूसरी बहन ने बताया, सर 246 बने हैं, कमाल ही हो गया। और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और सर भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। ये क्या है? ये अभी कुछ नहीं हुआ, पढ़े भी नहीं हैं आप, जस्ट कल्पना कर रहे हैं। ये क्या है? ये विकल्प वृत्ति आपकी अकलिष्ट है। ये आपके अंदर उत्साह है,
फिर ये आने वाले दिनों में साहस और धैर्य के साथ लगे हुए हैं। तत्व ज्ञान यानी आपको यथार्थ का ज्ञान है। यथार्थ का ज्ञान है कि पढ़ाई करने से, कर्म करने से ही फल निश्चित रूप से मिलने वाला है, उसकी चिंता तो हमें करनी ही नहीं है। फिर ये वृत्ति आपको कहाँ ले जाएगी भाई और बहनों? ये वृत्ति आपको अक्लिष्ट वृत्ति यानी JRF के रास्ते पे लेके जाएगी। ये आपने क्लिष्ट कैसे है और अक्लिष्ट कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है व्यवहारिक जीवन के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में सुधार लेकर आने वाली हैं। और एक छोटा सा सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 वृत्तियां हैं, इनको और पढ़ना है और समाप्त करना है, फिर कल से नया प्रकरण शुरू करेंगे। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। मैं 1 मिनट 2 मिनट में भी पढ़ा जा सकता है शब्द को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके समझ में ये आ जाए कि ये कैसे, जो बताया ना ऊपर कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, वो कैसे हैं। 5वें सूत्र में जो बताया है, 5 से लेके 11 तक पढ़ने वाले हैं अभी ये वृत्तियों का वर्णन। और ऊपर टेबल में भी यही पढ़ा था। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। बोलेंगे अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान की प्रतीति को अवलंबन यानी ग्रहण करने वाली वृत्ति को निद्रा अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। कैसे? अभाव के ज्ञान मतलब एक ऐसी वृत्ति है जहां आपको पता ही नहीं है, अभाव है। एक आगे और पढ़ने वाले हैं अनुपलब्धि, मतलब कोई चीज आपके सामने है, ये पेन आपके सामने है लेकिन ये पेन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये वहां पे उपलब्ध नहीं है। यानी ज्ञान का अभाव की प्रतीति का अवलंबन है। जो कुछ चेतना है आपकी वो सो गई है, सुप्त है। तो ये वृत्ति, ये अभाव कैसे तो आपको ये निद्रा वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होगी, ये बात है समझने की। कि ये तो जान लिया अभाव की प्रतीति है, उसका ज्ञान आपको हो रहा है, अभाव का ज्ञान है। ज्ञान का अभाव है और अभाव का ज्ञान है, तो वो कैसे आपको ये निद्रा वृत्ति क्लिष्ट है। क्लिष्ट तो इस तरह से है, जब आप कई बार सोते हैं, सोने से पहले आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, दिनचर्या के अंदर, कि तत्व ज्ञान साधना करनी होती है और सुबह करनी होती है। अभी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, सुबह और शाम में एक तो आत्मबोध साधना होती है, किसी को ध्यान है तो बताइए कि सुबह क्या होता है, आत्मबोध साधना होती है या तत्व बोध साधना होती है। सुबह सोने से पहले और उठने के बाद हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि शायद वो तत्व बोध साधना शाम को करते हैं। अगर जब आप तत्व बोध साधना करके सोएंगे, उस ईश्वर को याद करके सोएंगे कि ये जो शरीर है पंच महाभूत से, पंच तत्वों से बना है और उसी में ये विलीन हो रहा है, वो तो आपको जो निद्रा आएगी ना वो सुखदाई होगी। और जब सो रहे हैं और सोते सोते आपके मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं जो आपके मन को दुखी कर रहे हैं, चित्त को परेशान कर रहे हैं, तो आपकी निद्रा वृत्ति क्लिष्ट होने वाली है। ये आप ही हैं जो आप कैसे बनाने वाले हैं उस निद्रा को, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। तो ये ध्यान रखना, रखेंगे ना? यस सर, बिल्कुल रखेंगे। सोते समय अपनी वृत्ति को, निद्रा वृत्ति को अक्लिष्ट बनाना है, ताकि सुबह उठें तो आपको 4 घंटे की निद्रा। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि योगी सोवे 4 घंटे, भोगी सोवे 6 घंटे और रोगी सोवे 8 घंटे। तो 8 घंटे तो सर हम तो ना सोने वाले, हम तो अब 4 घंटे ही सोने वाले हैं, और वो भी सोना नहीं, आज से योग निद्रा रहेगी रात को 11 बजे तक और सुबह फिर 4 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं कैसे नींद आती है, और वो भी नींद आएगी सुखपूर्वक अक्लिष्ट वृत्ति के तहत। और दिन में करेंगे 10-10 मिनट की या 20 मिनट की एक बार, या 10-10 मिनट की 2 बार भी योग निद्रा अभ्यास करेंगे, और पूरा दिन रात अपने अध्ययन, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने वाले हैं। यस सर, ठीक बता दिया आपने। ये तो अगला देखते हैं, लास्ट
वृत्ति है, पांचवी वृत्ति स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमो से, अनुभूत विषय, अनुभव किए हुए विषयों का फिर से स्मृति में आ जाना, उनके साथ में वो याद आ जाना, वो प्रकट हो जाना उन अनुभव किए हुए विषयों का, क्या कहते हैं उसे? स्मृति कहते हैं। ये लिखा है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा के अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात संस्कार वश उनका ज्ञान के स्तर पर प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। और आगे लिखा एक और अच्छी बात कि स्मृति है भावित, और भावित स्मृति यानी कि कल्पना, और यथार्थ या भावित होती है कल्पित या अयथार्थ, और अभावित होती है जिस स्मृति का विषय यथार्थ व अकल्पित हो। यथार्थ मतलब वास्तव में जो घटित हुआ है हमारे जीवन के अंदर, कोई ऐसी घटना, जैसे जितेंद्र भाई हैं, मैरिड हैं, तो इनको एकदम याद आ गया कि कभी शादी हुई थी। अब पता नहीं ये शादी को क्या समझते हैं, क्लिष्ट समझते हैं स्मृति या अक्लिष्ट समझते हैं। तो क्लिष्ट घर में सुखपूर्वक जीवन चल रहा है तो आनंद आ गया, वो भी दिन था जब शादी हुई थी, यथार्थ है ये। और वही अगर किसी के जीवन में कष्टदायक बन जाए तो उसी को कहेंगे अक्लिष्ट अभावित स्मृति, अक्लिष्ट अभावित स्मृति। और जो स्मृति यथार्थ में नहीं है और वैसे ही आपने सोच ली, बैठे हैं कोई, और आपको जैसे हम वो होता है ना, हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें सैभुआ में दुख दौर्मनस्य, दौर्मनस्य, दौर्मनस्य क्या होता है कि ऐसी चीज जो अभी ऐसा, जिसको हम ताप दुख भी बोलते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ताप दुख और दौर्मनस्य एक जैसी है। ताप दुख या दौर्मनस्य कैसे कि आपने कोई इच्छा की और वो पूर्ण न हो, वो आपकी, अभी आप कुछ ताप दुख में क्या होता है कि अभी आप कुछ सुख भोग रहे हैं, आज अभी हलवा खा रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा है खाने में स्वादिष्ट, और कल खाते खाते ये सोचने लगे कि कहीं कल ये हलवा न मिले, ये आपकी स्मृति में चल रहा है, तो ये क्या हो गया? न ताप दुख हो गया या कलिष्ठ स्मृति होगी जो आपकी याद में है और वो आपको दुख दे रही है अभी, और वो काल्पनिक है, हुआ नहीं, घटित नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, सोच रहे हैं कहीं ऐसा हो न जाए। तो इस तरह से आप अपने देखेंगे कि किस तरह की हमारी वृत्तियां हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा सुख चैन जो है वो इन वृत्तियों पर ही निर्भर करता है। हम सुखी रहने वाले हैं या दुखी रहने वाले हैं वो आपकी वृत्तियां बताएंगी। तो आपको देखना है कि आप सुख भोगने वाले हैं या जीवन में कैसे रहने वाले हैं। ये हमने वृत्तियों का प्रकरण पढ़ा है, कहाँ से लेके? सूत्र नंबर 4 से लेके 4 में आया था ना कि वृत्ति सारूपम इतरत्र, ये वृत्तियों की बात 4 में भी आई थी। फिर 5 में वृत्ति पंचतय क्लिष्टय आई थी। 6 में प्रमाण विप्रय, ये पांचों वृत्तियों के नाम आए थे। फिर 7, 8, 9, 10 और 11 ये याद रखने वाले हैं। ऐसे 5 वृत्तियों की जो डेफिनेशन दी गई है 7 में, 8 में, ये नोट करके रखेंगे। 5 भाई 4 में क्या है ये लिख लेना, 5 में क्या है सूत्र मत लिखना, ये लिख लेना कि 5 में क्या है, और 6 में क्या है, 7 में फिर क्या है, 8 में 7 के आगे लिख लेना कि प्रमाण वृत्ति की डेफिनेशन, 8 में, 9 में, 10 में और 11 तक स्मृतियाँ, ये वृत्तियों की डेफिनेशन इसमें है। फिर याद करने की बात आए तो कुछ मुख्य सूत्र हैं जो याद रखने हैं आपने। एक तो अपने व्यवहार के लिए, जो परीक्षा में तो शायद नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। और परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे कि चित्त की भूमियाँ, चित्त की अवस्थाएं कहाँ बताई गई हैं। ठीक है, चित्त की वृत्तियां कहाँ बताई गई हैं? पहले सूत्र में, अथः योग अनुशासन में। चित्त की वृत्तियां नहीं, चित्त की भूमियां बताई गई हैं, ये आप याद रखने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो अभी हमने पढ़े हैं ना 11 सूत्र, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अब हम आपके सामने अगले 5 मिनट में आप करने वाले हैं। तो
मैं इसकी बजाय दूसरी स्लाइड आपको सामने दिखा रहा हूं, तो और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सभी अपना अपना जो है वीडियो ऑन कर सकते हैं, और ऐसे ही एक एक से मैं पूछ लेता हूं कि किसको क्या क्या समझ में आ रहा है। चलिए, पिन्नू राज वर्मा है, जितेंद्र भाई। हरिओम नरेश जी। हरिओम सर जी। अच्छा ठीक है, मैं ये जांच रहा था कि आपसे पूछने की ज़रूरत है या नहीं है। आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बताएंगे अभी। पिन्नू नाम से जो जुड़े हुए हैं वही बताने वाले हैं कि ये जो पहला आपको दिख रहा है, ये सही मिलान है इनका, या इसमें कोई प्रॉब्लम है मिलान में। बस इतना बताना है आपको। बाकी सभी भी मैसेज कर सकते हैं। पिन्नू को मैंने कहा वो बोल के बता दें। अटेंशन आपकी थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी साथ में हैं पिन्नू नाम से जो जुड़े हैं। अच्छा, कहीं गए हुए हैं वो, हो सकता है सो ही गए हों, क्योंकि बातें ऐसी चल रही थी ना। कोई बात नहीं। बिमला जी आप बता दीजिए। सर जय श्री राधे। सर मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा शायद हो, अदरवाइज वैसे ठीक लग रहा मैं है तो कंफर्म नहीं हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है एक दो पॉइंट ऊपर के देख के कि हाँ सही है। ये सही ही है। व्यास वहाँ से। ये सही ही है, ये सही लिखे हुए हैं, और आपको आपकी याददाश्त को और बढ़ाने के लिए लिखे हुए हैं, तो आप कृपा करके इन्हें याद कर जी सर। लें। सर अभी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब कोशिश करूंगी अच्छे से। अच्छा, कंसंट्रेट तो करो ना, ये तो जी बहुत सर। ज़रूरी है अभी, है ना, हमारे लिए। अच्छा, अगला जी सर। अगला प्रश्न को देखिए, और सभी इसका आंसर अपने उसमें डाल दीजिए कि योग सूत्र के कुल कितने पाद हैं। फर्स्ट से बता दीजिए, इसका आंसर 1 2 3 4 में से क्या रहेगा। सबको पता है सर, सेकेंड ये नंबर है क्या सर। बात कर रहे हो, सबको पता है। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि जो पहले वाले 4 अध्यायों के नाम हैं, ये कौन सी पुस्तक के हैं, कौन से ग्रंथ के हैं। जल्दी से बता दीजिए। हाँ। सर आसन प्राणायाम मुद्रा बंद हाँ अष्टांग योग का। हाँ, आपने ठीक हर्ष बताया। प्रदीपिका है सर। ठीक है ठीक है, देखिए आप, निवेदिता को मुझे पता है, खूब अच्छे से पता है, जितेंद्र को पता है। तो जो और बच्चे हैं हमारे साथ में, देवना नाम से जुड़े हुए हैं, जो देवना देवना नाम से जुड़े हैं, वो बताइए किस ग्रंथ से हमारा ये हठियों का ग्रंथ है, और किस ग्रंथ के ये 4 अध्यायों के नाम हैं। बिमला बताइए, आपने बताया क्या, कहाँ पे हैं ये हैं हठ पर दीपिका से हैं। वहाँ पे चतुरंग योग की बात की गई है, आसन, कुंभक मुद्रा और नाद अनुसंधान। ये अच्छी बात नहीं है जो हमारे साथ, जिसको मैं बोल रहा हूँ और वो आंसर नहीं दे रहे हैं। जिनको पता है उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा अटेंटिव होंगे तो पता चल जाएगा, और थोड़ा अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो मैंने पूछा था अभी, बिमला नाम से जुड़े थे, उन्होंने बताया था, ये बता दीजिए तीसरे नंबर पे कौन से हठियों के ग्रंथ के 7 अध्यायों के नाम लिखे हुए हैं। बताइए। पिंटू राज वर्मा भी नहीं है। पूजा देवी आप बताइए। सर घेरन सही था। घेरन संहिता, शाबाश पुत्र, बहुत अच्छे। पिन्नू राज कहाँ चले गए आप। और देवना गुर्जर नाम से जो जुड़े हैं, ये भी कहीं गए हैं, घूमने के लिए गए हैं सर। चलिए कोई बात नहीं। ये लास्ट वाला बताइए कहाँ से है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बताइए। किसी ने मैसेज में आंसर दिया क्या। लास्ट वाला बताइए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, षडांग योग की बात की गई है, और ये पीछे मैंने लिखा हुआ है योग चूड़ामणि उपनिषद। ठीक है।
6 कहाँ पे हैं? 6 हैं आपके योग चूड़ामणि उपनिषद के अंदर हैं। वहाँ पे आपके योग के उपनिषद हैं। तो योग के उपनिषद के अंदर 2 उपनिषद ऐसे थे जिसमें षडांग योग की बात की गई थी। कौन से थे? योग चूड़ामणि, और दूसरा कौन सा था जिसमें षडांग योग था? ध्यान बिंदु उपनिषद। जितेंद्र सर आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा था मैं, निवेदिता बहन आपकी सुनना चाह रहा था। और मैसेज कर दीजिए। ओके गोरख संहिता में भी, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया आपने, गोरख संहिता में भी है। और गोरख संहिता और किसका मेल मिलता है? योग चूड़ामणि उपनिषद का। अगले प्रश्न पे आइए, ये सबको पता है, फट से बताएंगे सभी। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? चलो बोल के बता दिया करो, कोई बात नहीं है इसमें, है ना? 190। हाँ, ताकि सबको सुन जाए। अगला बताइए, साधन पाद में बोल के बता दीजिए। विमला पूजा बोला करो। 55। साधन पाद में 55। समाधि में 55 सर। समाधि में 51। 51। ठीक है। विभूति में 55। शाबाश। और कैवल्य में 34। ये भी बड़े सिंपल हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए और माइंड अगर आपका अभ्यास अच्छे से रहा तो फिर से क्लिक करेगा, लेकिन वहाँ ऐसा कंफ्यूजन बन जाता है अगर बहुत दिन इनको पढ़े हो जाएं। तो ये छोटे छोटे भी शब्द याद रखने हैं। अगला शब्द है योग अनुशासन। शब्द का क्या अर्थ है वहाँ पे? बताइए, पढ़ के बताइए फट से, 1 सेकंड में बता देना चाहिए आपको। आपने आंसर दिया क्या वहाँ पे? नहीं दिया। चलिए वैसे बता दीजिए। इसका अर्थ है परंपरागत योग। आधुनिक योग नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, प्रशासनात्मक नहीं हो सकता। समसामयिक होता है आज का, अभी का भी नहीं है। ये तो परंपरागत है, जो हमेशा से परंपरा से चला आ रहा है, पीछे से ही आपने नहीं चलाया, हमेशा से ही चलता आ रहा है। अगला है दृष्टु। शब्द का अर्थ क्या है? दृष्टु किसके लिए यूज हुआ है? दृष्टु शब्द, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, ये पढ़ा था ना हमने। पुरुष के लिए। पुरुष के लिए। प्रकृति के लिए। प्रकृति के लिए दृष्टु शब्द, चलिए देखिए, पुरुष के लिए है। और दृश्य जो शब्द है ना, दृश्य शब्द आएगा आपको प्रकृति के लिए। और जो हमारा जो दुख बना हुआ ना, वो किसके संयोग का कारण है? पुरुष और प्रकृति, यानी कि दृश्य और दृष्टा का जो स्वरूप है उसका संयोग है, उसी को हेय करना है। और वो संयोग ही हेय का हेतु है। ये भी आप जानने वाले हैं धानी जी। अब देखिए क्या है ये 7वां सूत्र क्या कह रहा है? योग सूत्र में व्यास भाष्य में कितने आसनों का वर्णन है? व्यास भाष्य किसने पढ़ा है वो बताएगा इसको। जल्दी से बताइए। 12, 13, 15 या उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ पे हमारे योग सूत्र में परिभाषा मिलती है ना कि ये पढ़ा नहीं, वैसे डला हुआ है, तो मैं पूछ रहा हूँ और उसके बारे में बताऊंगा अभी कि शिथिर सुखम आसनम, ये सूत्र नंबर कौन सा है? बताइए मुझे, किसको पता है? बताओ जल्दी से बोल के बताओ। 46। सूत्र कौन सा अध्याय है? साधन पाद। और 2 वहां oblique पे 46। 13 आसनों का वर्णन मिलता है व्यास भाष्य में, देखेंगे ना तो 13 आसनों का वर्णन है, ये याद रखना। आसन तो मुझे भी याद नहीं है कि कौन से हैं, लेकिन वहाँ 13 आसनों का वर्णन मिलता है। बस इतना याद रख लेना, ठीक है? हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि व्यास भाष्य के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसी का इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, व्यास भाष्य इम्पोर्टेंट है। जो आपकी चित्त की भूमियाँ हैं 5, सिप्त मूड, ये भी कहाँ है? व्यास भाष्य में दी गई है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखी योग समाधि है, वो भी उन्होंने व्यास भाष्य ने कहा। ये 13 आसनों के नाम भी व्यास भाष्य में लिखे हैं, इसलिए आपको यहाँ बताया मैंने।
अब देखिए 8वां सूत्र कह रहा है कि योगस् चित्तवृत्ति निरोधे योग की परिभाषा कौन सा सूत्र में है? बताइए। 1/1, 1/2, 2/1 या 1/3? 1/2 सर। 1/2 सभी को पता होना चाहिए, याद रखना। अगला प्रश्न कहता है कि योग सूत्र के अनुसार चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है? सभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। स्वाभाविक गुण क्या है? चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है? शाबाश। ये क्वेश्चन आया हुआ था कहाँ पे? एमपी का कोई पेपर हुआ था योग से संबंधित, एमसेट या कुछ ऐसा क्या था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, योग सूत्र के अनुसार चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है? आंसर दिया किसी ने? मैं देख रहा हूं किसी ने आंसर ना दिया। भाई कोई बोल के बता दो। निवेदिता, जितेंद्र भाई, पूजा, बताओ क्या लग रहा है आपको? क्रिया। ठीक है, आपने बताया क्रिया। आप भी और बाकी बताइए। जितेंद्र भाई अपना अपना बताइए थोड़ा सा। सर मैंने भी क्रिया ही मैसेज किया है। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो चित्त है वो कितने गुणों वाला है? त्रिगुणात्मक है या क्या है? देखिए हमने अभी कहाँ पढ़ा था, इससे पहले जो स्लाइड थी यहाँ हम चित्त को पढ़ रहे थे, तो ये लिखा है चित्त त्रिगुणात्मक है। चित्त कितने प्रकार का है? 3 गुणों वाला है भाई और बहनों। क्या क्या गुण हो उसके? प्रख्याशील यानी ज्ञानवान, प्रकृतिशील यानी चंचल या क्रियावान, और स्थितिशील यानी आलसी है। तो यहाँ क्या बताया गया है? क्रिया, प्रकाश और स्थिति तीनों ही बता दिए रे भाई और बहनों। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब इसमें भेद ही नहीं, बिल्कुल आसान है। अभी आपने पढ़ा है। तो चित्त भी त्रिगुणात्मक है क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से जितनी भी चीज बनी है, आपका शरीर त्रिगुणात्मक है, आपका चित्त त्रिगुणात्मक है, आपकी आत्मा गुणातीत है, आपकी आत्मा गुणों से परे है, चेतन है। चेतन चीजें कितनी हैं? 2 ही तो हैं, आत्मा और परमात्मा। पुरुष और पुरुष विशेष। दृष्टु, दृश्य क्या है? प्रकृति है। प्रकृति क्या है? जड़ है। और इन 2 के अलावा जितनी भी चीजें हैं सभी जड़ भी हैं और त्रिगुणात्मक भी हैं, याद रखना। अब मुझे ये बता दीजिए, अब अलग अलग गुणों की अलग अलग बातें आपने की, चंचलता किस गुण की विशेषता है? बताइए, फट से बताइए, बोल के बता दीजिए। चंचलता किस गुण की विशेषता है? सर रजोगुण। शाबाश, आपको दिए जाते हैं। नहीं, आपको कैवल्य के प्राग भारम, कैवल्य प्राग भारम निवेदित को पता है, जितेंद्र को पता है कि कहाँ का सूत्र है ये कैवल्य प्राग विवेक जम ज्ञानम कैवल्य प्राग भारम। तो आप कैवल्य प्राग भारम यानी कि आपका कैवल्य क्या है? ज्यारफ के रास्ते पे जा रहा है। तो आपने सही उत्तर दिया और आपको आशीर्वाद मिलता है कैवल्य प्राग भारम का, यानी ज्यारफ को प्राप्त करने का। अब मुझे आप बताएंगे चित्त की भूमियां कितनी है? फट से बताइए, देखते ही बता दीजिए। चित्त की भूमियां कितनी है और कौन से नंबर का आंसर है इनमें? 3 नंबर। 3 नंबर, शाबाश। तो मुझे बता दीजिए पूजा बहन की 5 ये ऊपर लिखे हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको क्या कहते हैं? देखिए बिमला बता दे किससे वृत्तियां पहले। सर। बिमला, और मैं बताता हूँ किस किस में अभी कंपटीशन चल रहा है। अभी फिलहाल बिमला बोलेगी और एक और नाम था पूजा और पिन्नू और देवना, ये बोलेंगे फट से। और जब इनको समझ में नहीं आएगा तो निवेदिता बताएगी। ये सबसे पहले वाले क्या हैं? ये 5 में से कोई एक बोल के फट से बता देना। बिमला में से या वृत्तियां सर। वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां हैं, शाबाश। और ये क्या है 5 जो मैंने सिलेक्ट किया?
भूमिया है सर। ये चित्त की भूमिया। भूमिया है। और ये क्या है जो मैंने सिलेक्ट किया अभी? दुख दर्द अंग में सर विक्षेप है सर, ये सविक्षेप। ये विक्षेप है। और सूत्र नंबर बता दीजिए फट से, कौन सा है दूसरे पहले अध्याय का ये सूत्र नंबर? 31। 31। शाबाश, देखा, बताया ना निवेदिता ने, आपको भी याद होना चाहिए, याद कर लेना। अभी मुझे बताइए कि कौन सी भूमिया योग की भूमिया कहलाती हैं? कौन सी भूमिया योग की भूमिया है इनमें से? सिप्त मूड है, विक्षिप्त है, एकाग्र और निरुद्ध। 3 एकाग्र और नंबर। निरुद्ध। शाबाश, बहुत अच्छा, आपकी एकाग्रता मीन्स बनी हुई है। अब मुझे बताइए किस भूमि में चित्त रजोगुण प्रधान होता है? ये तो दोबारा आ गया रे भाई। चित्त बोलना क्या है इसका आंसर? में चित्त में सर CR। किस में होता है? वन में? क्षिप्त में। सिप्त में होता है। रजोगुण से चित्त में। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए किस भूमि में चित्त जो है तमोगुण प्रधान होता है? मूड में सर। ठीक है, किस भूमि में हमारा सतोगुण प्रधान होता है चित्त? विक्षिप्त में। और किस विक्षिप्त भूमि में। में हमारे तम और रज दबे रहते हैं? तम और रज दबे रहते हैं। एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था। और गुणातीत कौन सी अवस्था है? गुणातीत, निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था। देखिए सबको क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें। किस भूमि में चित्त तमोगुण प्रधान रहता है आपको पता है? किस भूमि में विवेक ख्याति का जन्म होता है? विवेक ख्याति दो चीजें हैं, पहले सुन लीजिए। विवेक ज्ञान और दूसरा है विवेक ख्याति। विवेक ज्ञान वो अवस्था है जब शुरुआती आपके चित्त की क्लिष्ट वृत्तियां सब समाप्त हो जाती हैं और अक्लिष्ट प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, सतोगुण प्रधान होता है, तो विवेक ज्ञान का जन्म होता है। और जब विवेक ज्ञान निरंतर चलता रहता है, एक तानता उसकी रहती है, तो विवेक ख्याति बन जाती है। ख्याति यानी प्रसिद्धि। तो विवेक ख्याति का जन्म कहाँ हो रहा है बताओ इन अवस्थाओं में? सिप्त में, विक्षिप्त में, निरुद्ध में, मूड में। कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ जाके आपको मिलेगी ये विवेक ख्याति? निरुद्ध में। निरुद्ध में। शाबाश, क्योंकि विक्षिप्त में तो कभी कभी रजोगुण भी आ रहा था। ठीक है, शाबाश। चित्त की कितनी वृत्तियां हैं? ये फिर आ गया क्या? ऐसा ही मुझे लग रहा है, फिर से आ गई ये चीजें, है ना? अच्छा, मुझे प्रत्येक वृत्ति में कितने भाग होते हैं ये बताओ। प्रत्येक वृत्ति के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 और 5? 2। बताओ पूजा। सर लिखा हुआ है आंसर। कितने होते हैं मैंने ये पूछा है, आंसर तो लिखा हुआ है। हाँ चलिए, 2 होते हैं। अब की बार एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि वितर्क के कितने प्रकार हैं? कृतकारित, अनुमोदित, इस तरह से आते हैं। लोभ, क्रोध, मोह और लोह और मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये इस तरह से प्रकार बताए गए हैं कि जो वितरक है ना वो हल्का हो सकता है, मध्य हो सकता है, या बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है, खुद कर सकते हैं, कृत कारित हो सकता है, और अनुमोदित हो सकता है। जैसे रास्ते पे कोई जा रहा था और वो झगड़ा कर रहे थे और एक ने उसकी पिटाई की, आपने जाके कह दिया कि इसको आपने ठीक किया, इसको पिटाई कर दी इसकी, तो क्या आप किसी ने गलत काम किया और आपने उसको उसकी प्रशंसा कर दी, तो वो भी हिंसा में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ सबने ठीक ही किया होगा। वितरक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ थी वृत्ति, वृत्ति 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो सब बोलेंगे मेरे साथ कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। कि वो पूजा पढ़ते थे, देखो अभी तैयारी कर रहे थे और JRF कर गई, जितेंद्र भाई कर गई, निवेदिता बहन कर गई, और कौन कौन कर गए? सर जिस जिसका नाम लिया सभी कर चुके हैं। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अध्ययन हम कल करेंगे इसी समय।
अब आपकी कोई समस्या है तो वो मुझे बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी कर देंगे। जो सूत्र हमने पढ़े हैं इन सूत्रों को आप बहुत दोहराएंगे, लेकिन याद न भी हो पाए ना तो ये जरूर याद होना चाहिए पूजा बिमला कि पहला सूत्र में अथय योग है, दूसरे में चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी योग की परिभाषा है, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है, फिर वृत्तियों की बात की गई है और फिर वृत्तियां 5 बताई गई हैं, कलिष्ठ और अकलिष्ठ 2 प्रकार की हैं, फिर वृत्तियों के नाम हैं, फिर वृत्तियों की डेफिनेशन है 7 से लेके और 11 तक। ठीक है, कल फिर इसको और अगले 2 दिन में ही इस अध्याय को फिनिश करेंगे। लेकिन प्रत्येक अध्याय का आपको ये टिप्स पे होना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। कर लेंगे याद? कर लेंगे सर। आज थोड़ा स्टार्टिंग में समय हमारा 15-20 मिनट ऐसे चली गई थी, हमने सूत्र नहीं पढ़े थे, इसका इंट्रो पढ़ रहे थे। और सर को आप मैसेज कर देना पर्सनली, ये फाइल मैं सर को भेज दूंगा, सर आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में इसमें जो कुछ कई बार मैंने ये बनाया है तो इसमें गलतियां हो सकती हैं वो ठीक करके दोबारा भेज देंगे, और इसमें अपडेटेड जो अब के नए क्वेश्चन पेपर आए ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है पूजा बिमला, समझ में आया आपको? जी सर, कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस खुद की समझ है थोड़ा। खुद की समझ तो आपकी बनती सी बन जाएगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10-11 सूत्र तक क्या है। और कोई वीडियो यूट्यूब पे निकालना ओम चैंट इसके मंत्र चैंटिंग की और दिन में सुन लेना, और सुनना यही 11 है ना, तो वो लगातार सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि बन जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। बस ऐसा ही है ना जितेंद्र भाई? जी जी गुरु जी। पूजा आप का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है भाई? सर सेकंड सेमेस्टर है। अरे सेकंड सेमेस्टर, गजब। आपका ये योग सूत्र हो चुका है? जी सर, एक बार भी पढ़ चुके हैं पर बहुत कम समझ में आया था, इसलिए दोबारा आए हैं। ठीक है, शाबाश। और बिमला आपका? सर फाइनल है अब इस बार, तीसरा सेमेस्टर। ठीक है, शाबाश। तो देखो बहुत अच्छा समय है ये अध्ययन का, और जेआरएफ करने का भी बहुत अच्छा समय है। इससे अच्छा समय न तो कभी आपके लिए आया था न आएगा, इसलिए अब की बार कर जाओ। फिर आगे पीएचडी, मतलब जो फाइनल में कर जाता है ना बच्चा, कर ही जाता है। फिर तो एक टेंशन भी रहती है कि भाई ड्रॉप कर रखा है, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर बहुत अधिक होता है इस चीज़ का। और पिन्नू आप? पिन्नू राज वर्मा सो चुके हैं। चलिए मिलते हैं कल इसी समय। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम पुत्र।